नमस्कार। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था। बहुत कम शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे मिस्टर उपदेश राणा का एक फ़ोन आया। उपदेश राणा को आप सभी जानते होंगे और उपदेश राणा जी ने मुझे कहा कि साध्वी जी, यूपी का एक लड़का है, आपका कत्ल करना चाहता है। मैंने कहा उपदेश जी, कोई मेरा कत्ल क्यों करना चाहता है? कि आप, वो लड़का ज्यादा जातिवादी है इसलिए शायद आपका कत्ल करना चाहता है। पिछले 3-4 दिनों से आप समाज को एक करने की बात कर रही हैं। मीन्स आप सबने मेरा वीडियो देखा होगा। तो मैं आप लोगों को विशेष रूप से एक बात बता देना चाहती हूँ कि उपदेश राणा के ट्विटर पे विशेष रूप से साध्वी देवा ठाकुर के नाम से लिखा गया कि देवा ठाकुर का कत्ल करना चाहता है, यूपी का लड़का, ये नाम है, ये उसका नंबर है। मैंने भी पोस्ट किया आप लोगों को। देखिए, यूपी के उस लड़के के साथ उसने मुझे डायरेक्ट, मेरे पास उस लड़के का कोई कॉल तो नहीं आया, लेकिन उपदेश के थ्रू ही मेरे पास मैसेज आया और उपदेश के थ्रू ही मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके है। विशेष रूप से उपदेश राणा ने कहा कि कृष्णा त्यागी जो दिल्ली के हैं, लेकिन कृष्णा त्यागी जी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ और बड़ा विश्वास है हमारा आपस में एक दूसरे का। कृष्णा त्यागी का उपदेश जी ने कहा कि कृष्णा त्यागी जी से भी 5,000 रुपये कभी उसने लिए थे और उसका ऐसे ऐसे करके ये सारी बातें हैं। मतलब क्रिमिनल है और हथियारों के साथ उसने कुछ पोस्टें भी डाली हैं और सीधा मुझे कॉल करके बोला गया। लेकिन त्यागी जी का अभी कोई मैटर नहीं है और त्यागी जी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं विशेष रूप से रिस्पेक्टली बोलना चाहती हूँ, आप अन्यथा ना ले, ठीक है। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कई दिनों से, जब से मैंने वीडियो डाला, कि लगातार कई गैंगस्टर, कई बदमाश, जिनके नाम का खुलासा मैं बहुत जल्दी, मैं नहीं करूंगी, पुलिस करेगी, आपके सबके सामने आएगा। 15 से 20 रिकॉर्डिंग आ चुकी हैं अलग अलग जगह से, लोगों की आपस में बात करते हुए, फोन की, व्हाट्सएप की, और आपस में जो डिटेल्स हैं वो भी। ये जो लड़का है पहले उपदेश के संपर्क में अभी तक भी है और मुझे अलग अलग व्हाट्सएप कॉल से कई कई बड़ी मोटी रकम लगातार मांगने की कोशिश की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से जो अभी लाइव आकर जो बोलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डरती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे मिली भगत करके, चाहे 2-4 उसमें राजपूत लड़के हों, हरियाणा के भी हों, यूपी के भी हों, चाहे गुजरात के भी हों, राजस्थान के भी हों, पंजाब के भी हों। ऐसा नहीं कि मैं भ्रमित होकर ये सोचूंगी किसने किसने धमकी दिलवाई, क्यों, या फिर आप इस रूप को स्पष्ट करना चाहते हो कि कौन मारना चाहता है। वो पुलिस का काम है। मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल पुलिस को उपलब्ध करवा दी है और बहुत जल्दी सारे जितने भी बदमाश हैं उनके नाम का खुलासा जल्दी हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है पैसे मांगने में और कौन कौन शामिल है हमारा कत्ल करवाने में, और किसने उसको खर्चा दिया, किसने उसको पैसे दिए। वो यूपी का जो बागपत के पास का लड़का है, रूटीन में वो उपदेश राणा के संपर्क में आज तक तो रहा, लेकिन आज क्यों नहीं है? अब उपदेश के खिलाफ होकर मुझे क्यों मारना चाहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस पूरे प्रकरण में कौन शामिल है। हाँ, मैंने गुज्जर समाज की एकता की बात जरूर की थी, वो अब भी करती हूँ। अगर मुझे समाज की एकता के लिए, भाईचारा के लिए और गुज्जर समाज के लिए, राजपूत समाज के कुछ लड़के अगर मेरा कत्ल करते हैं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, लेकिन मेरे जैसी फिर देवा ठाकुर पैदा होंगी और फिर लड़ेंगी, कोई तो पहल करेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब पुलिस से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगी, इस सारे मामले का संज्ञान लें और जितने भी भाई, जितने भी मेरे साथी मित्र मुझे सपोर्ट करते हैं, विशेष रूप से सरकार से गुहार लगाएं और सभी लोग अपने अपने लेवल पे इस बात को मुद्दा उठाएं कि ये लोग एकता की बात करने वाले का कत्ल करने के लिए इतनी मुहिम छेड़े हुए हैं।
मुझे मारना चाहते हैं। अगर लेकिन मैं विशेष रूप से स्पष्ट कर दूं, इस पूरी मुहिम के अंदर चाहे कोई गैंगस्टर हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई किसी का सुप्रीमो हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो और चाहे कोई क्षत्रिय का पेज चलाता हो, चाहे वो राजपूत लड़के हो, कोई भी हो इसमें, चाहे कोई धमकियां दे रहा हो, वो सबके खुलासे होंगे और सबके नाम एफआईआर दर्ज होगी। मैं अपनी लड़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़ती। मैं मर गई तो और बात है, इस लड़ाई को मेरे भाइयों जारी रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। और विशेष मैं निवेदन करती हूँ हरियाणा पुलिस प्रशासन से, और जितना भी लोग आप देख रहे हैं, इस वीडियो को विशेष रूप से शेयर करना। मुझे अन्यथा के नंबर बनाने का, ड्रामेबाजी करने का, छोटी मोटी धमकियों पे बात करने का कोई शौक नहीं है। ये तो मुझे बाई चांस उपदेश जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके आपको मारने की साजिश हो रही है। मैं चाहती हूँ इन सभी लोगों को बुलाकर विशेष रूप से प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, खुलासा करे कि हमारे कत्ल की साजिश आखिर राजपूत लड़के क्यों, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, कहीं से भी। बात समझ में नहीं आई, बात सबके सामने स्पष्ट होगी, बहुत जल्दी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।